हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जीके जीएस का पार्ट 3 है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 11 जुलाई को मनाया जाता है या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मार्च को टीबी रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस तत्व के साथ उस तत्व की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन के साथ की जाती है, ऑप्शन बी कार्बन के साथ की जाती है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के साथ की जाती है या फिर ऑप्शन डी फ्लोरीन के साथ की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन के साथ उस तत्व की तुलना की जाती है जिसका भी परमाणु भार ज्ञात करना होता है। हाइड्रोजन सबसे महंगा ईंधन है और हाइड्रोजन को जलाने पर पानी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ग्रेट बैरियर रीफ यानी पिरवाल मूंगे की चट्टान सबसे बड़ी रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहने वाले निवासियों को एवर्जियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को माना जाता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को माना जाता है, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है या फिर ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी का प्रमुख माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही पूरी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और यही मंत्रिपरिषद कानून का निर्माण करती है और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाकर सिग्नेचर करके उसको कानून बना देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी महिपाल के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सी राजा कुलोसुंगा के द्वारा कराया गया था या फिर ऑप्शन डी विष्णु गोपाल के द्वारा कराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया मंदिर है जो कि ओडिशा पुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन माना जाता है। ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। थर्मोस्कोप थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है वो ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, जबकि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी एवं केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी एवं न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी हुबली को कहा जाता है, ऑप्शन सी दामोदर को कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी महानदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम जो होता है वो झारखंड से होता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में स्थापित हुई थी, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1949 में किया गया था, ऑप्शन बी 1950 में किया गया था, ऑप्शन सी 1951 में किया गया था, ऑप्शन डी 1956 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 में भारतीय संविधान में
पहली बार संशोधन किया गया था? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है और यह अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ किस भारतीय राज्य से हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन सी उड़ीसा से या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना से। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जबकि कथकली केरल का नृत्य है और मोहिनीअट्टम एवं अट्टुक्कल पोंगल भी केरल का नृत्य है। पोंगल तमिलनाडु का नृत्य है और अट्टुक्कल पोंगल केरल का नृत्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी एतमादुद्दौला या फिर ऑप्शन डी चार मीनार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चार मीनार किसी भी मृत व्यक्ति का मकबरा नहीं है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में कराया था। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। जबकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की कब्र के ऊपर करवाया था और ये ताजमहल का जो उस्ताद है वो उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि इसके वास्तुकार जो है वो उस्ताद अहमद लाहौरी है। जबकि बीवी का मकबरा 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने औरंगाबाद में कराया था। औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। एवं एतमादुद्दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने करवाया था। इसका निर्माण नूरजहां बेगम ने करवाया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए बिंदुसार के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त के या फिर ऑप्शन डी दशरथ के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। जबकि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए यान फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस ने की थी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता और यह खोज 1928 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ है, ऑप्शन बी एकेडना है, ऑप्शन सी केचुआ है या फिर ऑप्शन डी जोक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है जो कि अनडेवलप होती है। नीलहरित शैवाल एवं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिग्मा भी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश को, ऑप्शन बी भूटान को, ऑप्शन सी ब्राज़ील को या फिर ऑप्शन डी बेल्जियम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिक्स में अक्षर बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राज़ील, आई का मतलब रशिया, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी, जबकि 14 अप्रैल 2011 को साउथ अफ्रीका तीसरे सम्मेलन में इसमें शामिल हुआ था। शुरू में इसमें 4 देश शामिल थे और बाद में इसमें 5 देश हो गए थे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन 80% पाई जाती है, जबकि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माइकल टायसन को जाना जाता है, ऑप्शन बी जो लुइस को जाना जाता है, ऑप्शन सी इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है, ऑप्शन डी मोहम्मद अली को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इवांडर होलीफील्ड को बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी कहा जाता है, ऑप्शन बी गोलिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन सी मीरपुर कहा जाता है, ऑप्शन डी सुक्कुर कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाकिस्तान में जो थार का रेगिस्तान है उसके भाग को बोलिस्तान कहा जाता है। थार रेगिस्तान का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो इंडिया में है और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ने वाले भाग को बोलिस्तान कहा जाता है। जबकि लूनी नदी थार रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है एवं कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। जितने भी अवशेषों के अध्ययन को होते हैं उनको पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है, जबकि आर्कियोलॉजी पुरातत्व को कहा जाता है और फार्मेकोलॉजी दवाइयों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट प्रश्न है हमारा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1916 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी 1920 में पारित किया गया था, ऑप्शन डी 1922 में पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को संदेह पर गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वकील दलील के गिरफ्तार कर सकती थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रोलेट एक्ट का ही एक रूप था। यानी कि रोलेट एक्ट के विरोध से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जबकि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और नया चैनल है इसको सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।